नमस्कार दर्शकों, जम्मू कश्मीर राज्य से अनुच्छेद 370 हटाने के ठीक एक वर्ष बाद यानी सालगिरह पर मोदी जी अयोध्या में 5 अगस्त को श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा यह शिलान्यास किया जाना अनेक विवादों में घिरता जा रहा है। उनका यह विरोध राजनीतिक स्तर से उठकर अब धार्मिक स्तर पर आ पहुंचा है। मोदी जी इस समय प्रचंड बहुमत की सरकार चला रहे हैं, इसीलिए वो शासन सत्ता को चाहे जिस प्रकार से चला सकते हैं, लेकिन यह शिलान्यास मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामभद्र के विग्रह का होना है। इसीलिए इस कार्य में भी यदि हिंदू संस्कृति की मर्यादा न रखी जाए तो इसे हिंदू इतिहास में हिंदू कहा जा सकता है। तो आइए दर्शकों, शुरू करते हैं आज का यह कार्यक्रम की शुरुआत में ही हम आपको यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यह शिलान्यास भगवान श्री राम की जन्म स्थली अयोध्या में किया जाना है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित महाग्रंथ श्री रामचरितमानस को 7 कांडों में बांटा गया है, जिसमें दूसरा कांड अयोध्या कांड के नाम से है। आप पूरा अयोध्या कांड पढ़ जाइए, लेकिन पूरे अयोध्या कांड में एक भी युद्ध का उल्लेख नहीं मिलता है, क्योंकि अयोध्या शब्द को ही जब हम संधि विच्छेद करके देखते हैं तो उसका सीधा सा अर्थ निकलता है कि जहां पर कभी भी युद्ध न हुआ हो। तो ऐसे भगवान राम की जन्मभूमि शिलान्यास के लिए इतनी आतुरता क्यों, इतने विरोध के बावजूद शिलान्यास की? जिस अयोध्या में आज तक युद्ध न हुआ हो, उसमें आप विरोध के बावजूद श्री रामभद्र की मंदिर का शिलान्यास करें। भगवान श्री रामभद्र को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। यदि उनके ही कार्यों में मर्यादा का ध्यान न रखा गया तो यह हिंदू संस्कृति का स्पष्टतः अपमान ही होगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी जी ने राम मंदिर के निर्माण के लिए 1989 में रथ यात्रा निकाली थी। 2 सीटों वाली भाजपा को आडवाणी जी ही इस स्तर तक उठा के लाए कि केंद्र में 5 बार भाजपा की सरकार बन चुकी है। लेकिन भाजपा को वर्तमान स्वरूप में लाने वाले आडवाणी जी को 5 अगस्त को होने वाले इस कार्यक्रम के यानी शिलान्यास में नहीं बुलाया जा रहा है। जिस परिवार में बुजुर्गों का सम्मान न किया जाता हो, तो उस परिवार को किस आधार पर माना जा सकता है कि वह हिंदू संस्कृति का या भगवान राम का सम्मान करता होगा? दर्शकों, अब हम आते हैं मुहूर्त शास्त्र के तथ्यों पर। इस समय भगवान विष्णु श्री हरि क्षीर सागर में 4 मास के लिए शयन करने चले गए। इसीलिए शुभ कार्यों का इस समय पूर्णतः निषेध है। दूसरे, इस समय चातुर्मास चल रहा है। इस चातुर्मास में कोई भी सन्यासी जहां भी है वह अपने स्थान से स्थान परिवर्तन नहीं कर सकता है। तीसरे, इस समय भाद्रपद मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है, उसमें भी किसी प्रकार के शुभ कार्य है। मुहूर्त शास्त्र के अनुसार जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी भी इस मुहूर्त को गलत सिद्ध कर चुके हैं। इतना ही नहीं, हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज भी 5 अगस्त के इस शिलान्यास को गलत सिद्ध कर चुके हैं और मोदी जी से आग्रह कर रहे हैं कि 5 अगस्त के इस कार्यक्रम को अभी स्थगित कर दिया जाए। लेकिन आज सत्ता के सामने वे सभी लोग बौने साबित हो रहे हैं जिन्होंने भाजपा और मोदी जी को केंद्र में लाने के लिए भागीरथ प्रयास किया था। अनेक चैनलों पर हम ये देख रहे हैं कि अनेक पंडित लोग 5 अगस्त के इस शिलान्यास कार्यक्रम को बढ़ चढ़कर सही सिद्ध करने में लगे हुए हैं और कह रहे हैं कि मोदी जी के द्वारा किए जा रहे इस शिलान्यास कार्यक्रम से मुहूर्त शास्त्र में एक और स्वर्णिम सिद्धांत जुड़ जाएगा और एक मुहूर्त और बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसे हम कुछ सवाल करना चाहते हैं।
चाहे तो वे उनका उचित एवं शास्त्र सम्मत उत्तर दे सकते हैं। यह कार्यक्रम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामभद्र के विग्रह निर्माण के शिलान्यास का है। इस संबंध में श्री रामचरितमानस का एक प्रसंग स्मरण आ रहा है। राजा दशरथ अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी से अपने मन की बात कहते हुए राम को युवराज घोषित करने के लिए शुभ मुहूर्त निकालने को कहते हैं। तब वशिष्ठ जी जो कहते हैं उसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही युवराज, यानी कि वह दिन स्वयं अच्छा दिन हो जाएगा, सब मंगल हो जाएगा जिस दिन राम युवराज होंगे। इसके बाद राजा दशरथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं और कहते हैं, जो पांच ही मत लागय नीका, करहूं रखी ही राम ही टीका। जो 5 लोगों को उचित लगे, 5 लोगों का जो 5 का मत होगा उसी के अनुसार मैं राम को तिलक करूं। यहां पर 5 शब्द प्रतीकात्मक रूप से प्रयोग किया गया है। 5 यानी पंच, अर्थात समाज के पंच परमेश्वरों को जो उचित लगे, मंत्री परिषद को जो उचित लगे, उसी के अनुरूप राम को युवराज घोषित किया जाए। अर्थात समाज को जो स्वीकार होगा, समाज में जिसका लेश मात्र भी विरोध नहीं होगा, उसी के अनुरूप राम को युवराज घोषित किया जाएगा। और आप कल्पना कीजिए, पूरी अयोध्या नगरी जब भगवान श्री रामभद्र को युवराज बनाना चाहती, उस नगर में केवल एक दासी मंथरा ने भगवान राम के राज्याभिषेक के विरोध में मत दिया था। और सोचिए किन आदर्शों पर राजा दशरथ भगवान रामभद्र जी रहे थे कि केवल एक दासी के विरोध के कारण राम का राज्याभिषेक न हो सका और उनको वनवास जाना पड़ा। और आज उन्हीं भगवान श्री रामभद्र के मंदिर का शिलान्यास हो रहा है और आधा संत समाज इस शिलान्यास का विरोध कर रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी 5 अगस्त को राम जन्मभूमि का शिलान्यास करने जा रहे हैं। इन हालातों में क्या आप सोच सकते हैं कि मोदी जी क्या राम भक्त हो सकते हैं? हिंदू धर्म और इसकी सनातनी संस्कृति को क्या मोदी जी मानते हैं? क्या बुजुर्गों का सम्मान मोदी जी करते हैं? देश इस समय भीषण त्रासदी के दौर से गुजर रहा है। कोरोना महामारी पूरे भारत में विश्व में सबसे तेज गति से इस समय फैल रही है। देवगुरु बृहस्पति इस समय वक्री गति से होकर के गति कर रहे हैं और शनि देव भी वक्री गति से गति कर रहे हैं। और 4 और 5 अगस्त की रात्रि को वक्री शनि, वक्री गुरु दोनों की युति केतु के साथ हो रही है। किसी बड़ी दुर्घटना का संदेश स्पष्ट नजर आ रहा है। भीषण त्रासदी के इस दौर में हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी कोरोना से संक्रमित होकर के अस्पताल में भर्ती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की एक मंत्री श्रीमती कमल रानी वरुण कोरोना से संक्रमित होकर के अपनी जान गंवा चुकी है। उत्तर प्रदेश की सरकार जिस कारण से गम के माहौल में है, जिस सरकार में एक मंत्री की मृत्यु हो चुकी हो, उस सरकार में 13 दिन तक कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जा सकता। भगवान रामभद्र के मंदिर का शिलान्यास 5 अगस्त को किया जाता है तो ये आने वाली किसी विभीषिका की सूचना मात्र है। लेकिन सरकार के सामने किसकी चलती है? सरकार या मोदी जी जो चाहे करें, लेकिन हमें तो श्री रामचरितमानस की एक चौपाई याद आ रही है कि जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर ले। जिंदगी का एक सूत्र याद रखिए, प्रभु भोजन नहीं करते, केवल अहंकार का भोग लगाते हैं।
अहंकार खाते हैं मनुष्य का। कब किसका अहंकार मिटाना है यह प्रभु से अच्छा कोई नहीं जानता। सब कुछ भविष्य के गर्भ में समाहित है। देखते रहिए आने वाला भविष्य क्या बताता है। ओम श्री माधवाय नमः।